नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीएसई के मानकों के अनुसार होंगी शिक्षकों की नियुक्तियां, पदों के सृजन नियुक्तिकरण को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई संबंध स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्तियां और तैनाती की जाएगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न पदों के सृजन और युक्तिकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी उप शिक्षा निदेशकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। में सरकार का यह निर्णय प्रदेश के सीबीएसई संबंध स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होटल, मॉल, अस्पतालों के लिए ग्रीन बिल्डिंग नियम लागू, उल्लंघन पर जुर्माना, संशोधित नियम जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बिल्डिंग कोड का पालन अनिवार्य कर दिया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से जारी संशोधन नियम 2026 के तहत अब बड़े भवनों के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का अनुपालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भवन के नक्शे में ग्रीन बिल्डिंग कोड का प्रावधान अनिवार्य किया गया। ऐसा न होने पर नक्शा पास नहीं होगा। नई अधिसूचना के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, मल्टीप्लेक्स, सार्वजनिक भवन और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऊर्जा दक्ष भवन मानकों का पालन करना होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खुला जेबीटी भर्ती का रास्ता, 72 पदों के लिए इस दिन होगी काउंसिलिंग। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए जेबीटी के 72 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलावार रिक्तियों का रोस्टर और पात्रता संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। में जारी रोस्टर के अनुसार सबसे अधिक 15 पद मंडी जिले में भरे जाएंगे, जबकि कांगड़ा में 10 पद उपलब्ध हैं। में सिरमौर में 11, बिलासपुर में 9, सोलन में 8, चंबा और शिमला में 5-5, हमीरपुर में 4 तथा ऊना में 3 पद निर्धारित किए गए हैं। किन्नौर और कुल्लू में 1-1 पद, जबकि लाहौल स्पीति में इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी तथा बहुत दिव्यांगता सहित विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। वह प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित पदों का अलग अलग रोस्टर भी जारी किया है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का जेबीटी डीएलएड योग्यता के साथ टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थी ने मैट्रिक और जमा 2 की शिक्षा हिमाचल प्रदेश के किसी संस्थान से प्राप्त की हो। हालांकि बोनाफाइड हिमाचली अभ्यर्थियों को इस शर्त से छूट रहेगी। मैं काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, टेट प्रमाण पत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी। काउंसलिंग के बाद किसी अतिरिक्त दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा। चमियाना हॉस्पिटल को मिली 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, सीएम सुक्खू ने किया शुभ आरंभ, ऑटोमेशन लैब भी जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई सुविधा का शुभ आरंभ किया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के बाद AIMSS प्रदेश का दूसरा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया, जहां यह उन्नत इमेजिंग तकनीक उपलब्ध करवाई गई है। लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन बेहतर गुणवत्ता की इमेजिंग, कम समय में जांच तथा अधिक सटीक निदान की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक से सुसज्जित करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से शामिल है। उन्होंने कहा कि इस उन्नत एमआरआई सुविधा के शुरू होने से विभिन्न विभागों की निदान क्षमता अत्यधिक सुदृढ़ होगी, जिससे चिकित्सकों को जटिल बीमारियों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब मरीजों को एमआरआई जांच के लिए संस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। मानसून बरपा रहा कहर, संजौली कॉलेज के पास भूस्खलन से कई मकानों को खतरा, राजहाना में 2 गाड़ियां दबी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार 2 दिन हुई भारी बारिश से जगह जगह नुकसान हुआ है। संजौली कॉलेज के समीप बोथबेल में भारी भूस्खलन से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया। राजहाना में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 गाड़ियां मलबे में दब गई है।
वहीं मिनी कुपटाधार में रास्ता ढह गया। वहीं सांकली में भवन का एक हिस्सा गिर गया। वहीं संजौली कॉलेज के समीप बोथबेल क्षेत्र में एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ है। शनिवार तड़के करीब 4 बजे हुए इस भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल है। उस समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। गनीमत रही कि इस घटना में कई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया। भूस्खलन संजौली कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग के साथ हुआ है, मैं जहां सड़क के नीचे का डंगा ढहकर नीचे बने रिहायशी मकानों की ओर आ गया है। इस 4 चरणों में होगी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया, डॉप टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इस बार अधिक सख्त और पारदर्शी होगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने विस्तृत विज्ञापन जारी किया। वह भर्ती 4 चरणों में पूरी होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान डॉप टेस्ट अनिवार्य रहेगा। नशीले पदार्थों के सेवन का दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। भर्ती अभियान के तहत 491 पुरुष कांस्टेबल और 243 महिला कांस्टेबल के पद नियमित आधार पर भर जाएंगे। में चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 3 यानी कि 20,200 रुपये से 64,000 रुपये के तहत नियुक्ति मिलेगी। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य। मैट्रिक और 12वीं की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के स्कूल या बोर्ड से होनी चाहिए। यह शर्त हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होगी। करतौली अंबाला सिटी के बीच चलेगी नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर रेलवे के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय ने हिमाचल और पंजाब सीमा क्षेत्र के यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए करतौली से अंबाला सिटी के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने और दिल्ली दौलतपुर चौक एक्सप्रेस का विस्तार करतौली तक करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से गगरेट, अंब, ऊना और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क का लाभ मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की टेट परीक्षा की आंसर की, 16 जुलाई तक ऐसे दर्ज करवाए आपत्ति। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जून 2026 में आयोजित की गई विभिन्न अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की अस्थायी उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी अब तुरंत बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र के अनुसार उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह उत्तर कुंजी A, B, C और D चारों सीरीज के प्रारूप में जारी की है। हिमाचल के मंदिर में सीसीटीवी की निगरानी में होगी चढ़ावे की गिनती, सीधे बैंक खाते में जमा होगा पैसा। राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद हिमाचल सरकार ने राज्य के सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान में कथित चोरी एवं गबन की घटनाओं के बाद सरकार ने सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाएं तथा निजी प्रबंधन वाले मंदिरों को भी ऐसे सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करें। नई व्यवस्था के तहत किसी दान पात्र छेड़छाड़ रोधी होंगे और प्रत्येक को विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। हिमाचल के हजारों सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट, 1 साल में 3 मौके। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। ये वे शिक्षक होंगे जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। ऐसे शिक्षकों की नौकरी न जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य किया है। यही नहीं, शिक्षकों टेट पास करने के लिए 1 साल में 3 मौके मिलेंगे, जिसके लिए विशेष टेट परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अगर 31 अगस्त 2028 तक ये शिक्षक टेट पास नहीं कर पाते तो नौकरी भी जा सकती है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक टेट पास न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं नियमों के अनुसार समाप्त की जा सकती है। इसलिए सभी प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत शिक्षकों को इस अनिवार्य शर्त की जानकारी दें और समय रहते परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करें। इस सांगला में टूटा 200 फुट लंबा पुल, भारी बारिश बनी वजह। किन्नौर जिला के पर्यटन स्थल सांगला के टोटोंचे नाला के समीप बस स्टैंड के पास लगा करीब 200 फुट लंबा वैली पुल शुक्रवार देर रात क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने का एक बड़ा कारण बीते 3-4 दिनों से क्षेत्र में हो रही भारी बारिश है। वहीं बारिश से टोटोंचे नाला का जल स्तर बढ़ने के कारण तेजी से भूमि कटान हो गया, जिससे पुल टूट गया। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं है। यह सड़क मार्ग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है। प्रशासन ने इस घटना के बाद सभी छोटी बड़ी वाहनों की आवाजाही अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग से कर दी है।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। ऑनलाइन काउंसलिंग में बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए और एमसीए विषय शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विषयों की काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार बीटेक यानी कि डायरेक्ट एंट्री में HPCET के आधार पर 14 जुलाई को पहले चरण की सीटें आवंटित की जाएंगी, जिसमें सभी श्रेणी शामिल हैं। 14 जुलाई को ही बीटेक यानी कि डायरेक्ट एंट्री JEE मेंस के आधार पर आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की जाएगी। बीटेक की पहले चरण में जिन अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी, उन्हें 16 जुलाई तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। में HPCET और JEE मेंस के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 18 जुलाई को सीटें आवंटित की जाएगी। इस सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेंगी पानी की बोतलें। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 2 दिन में मांगा रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल की बोतलें उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को 2 दिन के भीतर विद्यार्थियों की सही संख्या भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय के अनुसार जिलों से मिली रिपोर्ट में प्री प्राइमरी से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में 7,68,037 विद्यार्थियों का दाखिला बताया गया, जबकि यूडाइस के रिकॉर्ड में यह संख्या 7,18,559 है। दोनों आंकड़ों में करीब 50,000 विद्यार्थियों का अंतर सामने आया है। हिमाचल में ग्रेजुएशन अब 4 साल की 75% अंक लाने वालों को सीधे PhD में मिलेगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति NEP के तहत एक ऐसा युगांतरकारी बदलाव होने जा रहा है जो छात्रों के भविष्य और शोध की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित कॉलेजों में अब पारंपरिक ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ी सौगात उन मेधावी छात्रों के लिए जो शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। अब उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लंबे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम के तहत 4 साल की ग्रेजुएशन में 75% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी अब सीधे PhD में दाखिल ले सकेंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि इस ऐतिहासिक कदम से न केवल छात्रों की कीमती वर्षों की बचत होगी, बल्कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी बेहतरीन शोध करवाने के लिए नए और व्यापक अवसर पैदा होंगे। अब तक ये शिक्षक इस बड़ी सुविधा से वंचित रह रहे थे। पूर्व छात्रों के लिए स्वर्णिम मौका, 13 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन करें अप्लाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्व विद्यार्थियों को अधूरी डिग्री पूरी करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुलपति के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों के पूर्व विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करवाया गया। इस योजना के तहत ऐसे पूर्व विद्यार्थी जो किसी भी विषय में अधिकतम 3 बार परीक्षा देने के बावजूद उस विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सके और इसी कारण अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए, वे इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक पूर्व विद्यार्थी 13 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, आंधी तूफान की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। खासकर ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई है, जबकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते खासा नुकसान हो रहा है। भारी बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कई जगहों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बीते रोज भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश से, कई स्थानों पर भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 11 से 15 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। बता दें कि आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा 15 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 15 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। हिमाचल में सफाई कर्मियों का हंगामा, नाहन पुलिस चौकी के बाहर सड़क पर फेंक दिया कचरा। जिला सिरमौर के नाहन सड़क के बड़ा चौक में सफाई कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार
ने दोपहर तक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह नाहन के बड़ा चौक में एक महिला सफाई कर्मी सड़क पर सफाई कार्य कर रही थी। इसी दौरान सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आया एक वाहन चालक अपनी गाड़ी पीछे कर रहा था। महिला सफाई कर्मी ने पीछे सफाई कार्य होने की जानकारी देते हुए चालक को आवाज लगाई, जिस पर उसने वाहन रोक दिया। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। महिला सफाई कर्मी ने सब्जी विक्रेता व गाड़ी चालक पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने का आरोप भी लगाया है। एम्स में 1.5 करोड़ का हाई डेफिनेशन सिस्टम होगा स्थापित, बिना चीरे के होगी सर्जरी। जी हां, एम्स बिलासपुर में यूरोलॉजी विभाग की सुविधाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। संस्थान में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हाई डेफिनेशन एंडोविजन सिस्टम फॉर यूरोलॉजी स्थापित किया जाएगा। इस अत्याधुनिक उपकरण के आने के बाद किडनी, मूत्राशय, प्रोस्टेट और मूत्र मार्ग से संबंधित कई जटिल ऑपरेशन बिना बड़े चीरे के किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार यह हाई डेफिनेशन एंडोविजन सिस्टम एंडोस्कोपिक सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को शरीर के भीतर का बेहतर, स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला दृश्य उपलब्ध कराएगा। इससे किडनी की पथरी निकालने, प्रोस्टेट की सर्जरी, मूत्राशय के ट्यूमर का उपचार और अन्य यूरोलॉजी प्रक्रियाएं अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से की जा सकेंगी। नशा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुंदरनगर में 1.426 केजी चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुंदरनगर पुलिस को एक ही दिन में 2 बड़ी कामयाबियां हाथ लगी है। सुंदरनगर पुलिस की टीम ने पुंग क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से कुल 1 किलो 426 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 6 युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। माता बागलामुखी मंदिर से निकली प्राथमिक शिक्षा बचाओ नया यात्रा। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से घोषित प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा का शुभ आरंभ शनिवार को जिला कांगड़ा के बनखंडी स्थित प्रसिद्ध माता बागलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई यह पैदल यात्रा प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 जुलाई को शिमला पहुंचेगी। मैं उसके अगले दिन 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में प्रदेश भर के शिक्षकों की भागीदारी से विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यात्रा के दौरान शिक्षक के हाथों में विभिन्न मांगों और प्राथमिक शिक्षा के संरक्षण से संबंधित तख्तियां लेकर चले। इन पर प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान ढांचे से छेड़छाड़ बंद करो, प्राथमिक शिक्षा से बेईमानी बंद करो, प्राथमिक शिक्षकों के हक के वापस करो और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष से हमारा नारा है, मैं जैसे नारे लिखे हुए थे। शिक्षकों ने इन नारों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाए रखने और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी खांसी की दवा। नशे के रूप में दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दवा बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल मिक्स दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। अब कफ सिरप जैसी दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदी या बेची नहीं जा सकेंगी। दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स रूल से 1945 में यह बदलाव किया। नए नियम के तहत उन सभी पीने वाली दवाओं को शेड्यूल H1 कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अपने स्तर पर निर्णय लेंगे सभी उपायुक्त, शिक्षा मंत्री ने तय की अधिकारियों की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते हो रही लगातार बारिश के बीच सरकार ने छात्रों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अहम फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी जिले में स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय संबंधित जिला उपायुक्त स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लेंगे। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में खराब मौसम, भूस्खलन, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक कारणों से शिक्षण संस्थान बंद किए जाते हैं तो उस अवधि में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी संस्थानों में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। बारिश से बंद 283 सड़कों पर दौड़ी गाड़ियां, पीडब्ल्यूडी ने मार्ग बहाल कर ड्राइवरों को दी सुविधा। 42 सड़कें भी जल्द खुलेंगी। राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच बंद पड़ी 352 सड़कों में से 282 को बहाल कर दिया है, जबकि शेष बची सड़कों को शनिवार और रविवार तेज यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
बारिश की वजह से बंद पड़ी सड़कों में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है, जबकि मुख्य मार्गों पर त्वरित कार्रवाई कर लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों को प्राथमिकता आधार पर बहाल किया है। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिली रिपोर्ट के तहत शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कुल 277 सड़कों बंद पड़ी थी। मैं गुरुवार देर रात से जारी हुए बारिश का दौर शुक्रवार दोपहर बाद तक जारी रहा। मैं लिहाजा शाम 4 बजे तक प्रदेश में बंद पड़ी सड़कों का आंकड़ा भी बढ़कर 352 पहुंच गया। लेकिन अधिकतर सड़कें ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित थी। रिपोर्ट के तहत लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन में बंद पड़ी कुल 288 सड़कों में से 245 को बहाल कर दिया। मैं शनिवार को 25 और रविवार को 18 सड़कों का खोलने का टारगेट रखा गया है। नाइलिट परीक्षा में हंगामा, समय से पहले गेट बंद करने का आरोप, 20 से अधिक अभ्यर्थी नहीं दे पाए एंट्रेंस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित ITI परिसर में शनिवार सुबह नाइलिट के ओ लेवल एंट्रेंस टेस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर समय से पहले मुख्य गेट बंद करने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे, लेकिन प्रवेश नहीं मिलने के कारण करीब 20 से 25 अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। मैं घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। श्रावण अष्टमी में अब घर बैठे मां नैना देवी जी के होंगे दर्शन। इस YouTube चैनल पर होगा लाइव। व्यस्तता के चलते इस बार आप विश्वविद्यालय विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास से पहली बार श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्री नैना देवी मंदिर अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से श्रद्धालु अपने घर बैठे ही माता रानी के दिव्य दर्शन कर सकेंगे और सुबह और शाम होने वाली आरती का भी सीधा प्रसारण देख सकेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।